से। पीट हेगसेथ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जनरल क्रेन्स के साथ, उन्होंने बोला अमेरिका के पास बहुत एम्यूनिशन है, देयर इज नो वे, और कुछ यहाँ हमारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं अमेरिका का एम्यूनिशन खत्म हो गया, कह रहे देयर इज नो वे अमेरिकाज एम्यूनिशन इज गोइंग टू रन ओवर एंड इजराइल कैन नॉट ओवरलिव अस, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी, क्योंकि यहाँ जो एक गलत मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जा रहा है, कह रहा है इतने इंटरसेप्टर नहीं है, इतने वो नहीं है। भाई साहब, इंटरसेप्टरों की तब जरूरत पड़ेगी ना जब बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होगा। अगर लॉन्च ही नहीं हुआ तो इंटरसेप्टर की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? मतलब ये एबीसी वाला दिमाग तो इन अमेरिकनों के पास होगा ना, इतने बेवकूफ तो है नहीं जितने हमारे यहाँ कुछ बुद्धिजीवी का कह रहे हैं कि ये इंटरसेप्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दे हैव प्लान फॉर ऑल द सिनेरियोस। इनके नेबरिंग कंट्रियों में और यूरोपियन कंट्रियों में असला बारूद जा चुका है। एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड। अभी पहले तेहरान पे एयर डोमिनेंस था, अब लगभग लगभग पूरे ईरान पे एयर डोमिनेंस हो रहा है। पूरे ईरान पे एयर डोमिनेंस, शिराज तक में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। और जो अभी शिप समंदर के नीचे गए हैं वो आर बिलो द सी आर 17, और ये श्रीलंका वाला जोड़ूंगा तो ये 18 हो जाते हैं। कोई कह रहा है 21 तक गए एज आई एम डूइंग द शो। आई मीन टोल्ड 21 तक गए, मैं 17 और 18 ही बोलूंगा जो लास्ट गिवन काउंट है, ऑफिशियल काउंट है। और कई सारे सबमरीन्स पानी के नीचे खत्म हो गए, और एक इनकी ठीक ठाक सबमरीन थी उसको भी उड़ा दिया, और एक इनका शिप था सुलेमानी, कासिम सुलेमानी के नाम पे रखा था, वो भी सुलेमानी के पास चला गया। पीट हेगसेथ कहते हैं कि ईरान की नेवी 96 में बनी थी और 2026 में खत्म हो गई। 96 में बनी थी, 2026 में हमने खत्म कर दी, और ये अमेरिकन रिजॉल्व है, जहां भी इनका शिप मिलेगा, इनका सबमरीन मिलेगा, वी विल डिस्ट्रॉय इट। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अकॉर्डिंग टू पीट हेगसेथ पहली बार एक टॉर्पीडो की मदद से एक शिप को डुबाया गया जो श्रीलंका में हुआ। अब यहाँ दो स्टोरीज हैं इसकी। एक स्टोरी कहती है कि ये इंडिया में था, जो एक्सरसाइज थी हमारी, जो भी थी एक्सरसाइज, जो बड़ी नेवल एक्सरसाइज हमने की थी, उसके बाद वापस जा रहा था। दूसरा हाइपोथेसिस कह रहा था ये चाइना से कुछ माल लेके वापस जा रहा था, इसीलिए इसको उड़ा दिया। आई डोंट नो विच वन इज ट्रू। मुझे लगता है कि ये इंडिया में जो एक्सरसाइज हुई उसको खत्म हुए काफी देर हो गई, तो ये अब तक यहाँ क्या कर रहा था व्हेन हिज कंट्रीज एट वॉर? हो सकता है यहाँ से ये चाइना गया, वहां से कुछ माल मसाला लेके जा रहा हूँ, और दैट इज ऑल लॉजिकल हाइपोथेसिस जिसको। और 17 शिप या 18 शिप सबमरीन, तो अकॉर्डिंग टू पीट हेगसेथ नेवी खत्म हो गई है। आज उनका एक गलती से जहाज याक 128, कोई बाबा आजम जमाने का जहाज, ये उड़ा था, तो F-35 ने उसको खा गया इसराइल का। इसराइल वाले कह रहे यार ये तो पहली बार 40 साल में हमने कोई डॉग फाइट में जहाज गिराया, हमारे सामने कोई आता ही नहीं आज तक, तो पहले हमने जहाज गिराया, तो चलो वो भी गया। कतर ने इनके 2 जहाज गिराए थे, वो पक्की बात है। उसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि प्लान ऐसे है कि नाउ द एरियल डोमिनेंस इज मोर ओवर एस्टैब्लिश्ड। अब दे आर यूजिंग द एम्यूनिशन। एक तो ये नया एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं विच आर वेरी वेरी एक्यूरेट, which exactly hit by within a few feet of the target. America is using those rockets. आइडिया ये है कि उनके ऑफेंसिव कैपेसिटी को दिन ब दिन डिक्रीज करना और अपने डिफेंसिव को बढ़ाना, ताकि डिफेंस और ऑफेंस में दिन ब दिन गैप बढ़ता रहे। जितना आपका डिफेंसिव पोस्चर बढ़ेगा उतना ऑफेंसिव पोस्चर आपका घटेगा। और ये उन्होंने कहा कि बिफोर वी वेंट इनटू द ऑफेंसिव, ऑल दीज मंथ्स, जो मेरा बिल हाइपोथेसिस सही था, अमेरिका तैयारी कर रहा युद्ध की, वी वेर बिल्डिंग आवर डिफेंसेस। ऑफेंस तो हमने बाद में, ऑफेंसिव किया हुई वो बाद में हमने दिखाया और बताया, पहले कुछ महीनों तक हम अपने डिफेंसेस को बनाते रहे। और आज के टाइम में 90% ऑफ द अमेरिकन ट्रूप्स आर बियॉन्ड द स्ट्राइक रेंज ऑफ ईरान एंड ईरान मिसाइल्स, उसके मिसाइल के स्ट्राइक रेंज के आगे है। और आज बाय द वे ईरानियों तैयब अर्दोगन पे भी मिसाइल चलाया। ये कल कह रहा था ना, तैयब अर्दोगन मेरे भाई हैं, कुछ 1639 से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, तैयब अर्दोगन पे भी मिसाइल चलाया है। वो मिसाइल इंटरसेप्ट कर दिया गया है अमेरिकन द्वारा, और ये मिसाइल का टाइप क्या था ये नहीं पता, बट हाँ, अब मोबाइल लॉन्चर्स के बदले जो अंडरग्राउंड साइलोज है ईरान उनसे मिसाइल चलाने लगा। बट अंडरग्राउंड साइलोज बहुत ज्यादा किसी कंट्री के पास नहीं थे। मेन गेम होता मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल कहीं से भी चला सकते हो। लगभग आई वुड से 70-80% ऑफ द मोबाइल लॉन्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। मोबाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय किया गया। अब ये अंडरग्राउंड साइलो से मिसाइल चलाने लगे हैं, और इसराइल और अमेरिका आर कॉन्स्टेंटली पाउंडिंग देम एंड एलिमिनेटिंग देम। और अभी मैं एक इजरायली पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें एक इजराइल का बहुत बड़ा ऑफिसर ये दावा कर रहा है, कह रहा वी हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ ईरानियन सोल्जर्स,
थाउजेंड्स में ईरानियन सोल्जर्स को हमने मारा। तो 10-20 हज़ार का जो मेरा एस्टिमेट था, क्योंकि भाई शिप इतने गए, इतनी बिल्डिंग गई, इतनी जगह पाउंड किया, वो तो हो ही गया ना। और मैंने आपको सुबह ही बताया था B1, B2, B5 and B5 bombers, B52 bombers are being used और Lancers are being used, और वो यूज किए जाएंगे। और जो इनके अंडरग्राउंड मिसाइल डिपोज हैं उनको बर्बाद करने के लिए, उनको उड़ाने के लिए ये कार्रवाई शुरू करी जाएगी। परिस्थिति ऐसे है कि इमाम खमेनी का जो फ्यूनरल था वो पोस्टपोन किया गया है। इन्हें डर है कि जैसे हसन नसरल्ला के फ्यूनरल के टाइम पे इजराइल आके ठोक गया था, ऐसे ना ठोक दे। तो फिलहाल खमेनी साहब का फ्यूनरल नहीं होगा, अभी ऐसे ही जो कुछ भी बचा है उनका, तो वो फिलहाल दफन नहीं हो सकता। ये ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि खमेनी का फ्यूनरल हम करने की हालत में नहीं है। यहाँ से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दे आर आल्सो ऑन द ब्रिम कि शुड दे जॉइन द वॉर और नॉट। इनके धीरज की सीमा निकल चुकी है। आज भी दुबई के तरफ मिसाइल चलाए हैं, ड्रोन चलाए, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, बट अगेन दे आर रनिंग आउट ऑफ एमोस। यहाँ से सऊदी कह रहा जी अमेरिका ने हमें धोखा दिया। मैंने आपको बोला कुछ लफड़ा था सऊदी में। जो सऊदी का वक्तव्य है, अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमसे बैटरियां ले लेके इसराइल को दे दी। मैंने आपको कहा ना, रियाद में जो एम्बेसी में हुआ, दैट उसके बाद ट्रम्प का पारा हिल गया था। समथिंग हैपेंड इन रियाद। तो पॉसिबली दे हैड बैटरीज, दे चोज नॉट टू पॉसिबली स्टॉप दोज ड्रोन्स व्हिच आर हिटिंग अमेरिकन एम्बेसी। तो वो ड्रोन हिट हुए थे। अब ईरान की एम्बेसी को भी टारगेट किया गया है। ईरान कहता है कि अगर मेरी एम्बेसी को टारगेट किया, लेबनान में किया गया, इसराइलियों ने किया होगा, इसराइल भाई हमारे बड़े तेज है, कहता अगर मेरी एम्बेसी को टारगेट किया तो इसराइल की एनी एम्बेसी अक्रॉस द वर्ल्ड विल बिकम अवर लेजिटिमेट टारगेट। तो हम इसराइल की किसी भी एम्बेसी को अक्रॉस द वर्ल्ड जाके ठोक देंगे, ये हमारा मिशन है। ये कह रहा है आपका ईरान। अच्छा, पाउंडिंग इज गोइंग ऑन, जो एम्यूनिशन है वो यूज हो रहा है। अभी जो नंबर आया है, कल रात तक 3,500 का नंबर था, 1,500 इसराइली, 2,000 अमेरिकन। अभी जो नंबर रिलीज किया वो है 5,000। मोर 5,000 बिल्डिंग्स हैव बीन पाउंडेड। 5,000 से ज्यादा बॉम्ब्स को यूज करके 5,000 से ज्यादा बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया। 5,000 अटैक्स। नाउ इट्स नॉट, ये तेहरान की बात नहीं कर रहा, पूरे ईरान की बात कर रहा हूं। नाउ दे आर कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट होल ऑफ द ईरान। और मैंने आपको एक बात कही थी, और अगर आपको याद हो, आई विल टेक वन क्विज बिकॉज आई हैव द डाटा विद मी। मैंने आपको बोला था, मैंने कहा भाई आप देखना, विद एवरी 12 आवर्स इनकी मिसाइल दागने की क्षमता गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी। याद है? मैंने कहा आई विल हैव डाटा टू प्रूव इट, आई विल प्रूव इट विद डाटा, राइट? डज एनीबॉडी रिमेंबर दैट? आई क्लियरली सेड इनकी हर 12 घंटे में मिसाइल दागने की क्षमता जो है वो घटती जाएगी। दैट मीन्स ईदर दे आर लेफ्ट, दे हैव नो मिसाइल्स टू फायर, or the missiles have been eliminated, or they're running out of the stocks. Do you remember that or not? Anybody wants to put a comment, please? मैंने बिल्कुल कहा था विद इन 12 या 24 घंटों में इनकी कैपेसिटी ऑफ फायरिंग मिसाइल्स विल सब्सटेंशियली रिड्यूस। देखिए, ये सुमित शो का मैजिक है ना, सब हमारे भाई लोग तभी जवाब दे देते हैं। 2,500 मिसाइल थे स्टॉक में, तो निपट गए। अब कितने बचे हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। जरा इसमें मजा आता, आप भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं, हम भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं। तो व्हेन यू आंसर आई गेट अ अपॉर्चुनिटी टू सिप माय वाटर। बॉस, अमेरिकन्स हैव अनाउंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वॉर, आज चौथा दिन था, चौथा दिन ऑफ द वॉर, मिसाइल फायरिंग हैज गॉन डाउन बाय 87%। मिसाइलों को दागने की जो रेट है 87% नीचे गई है। तभी तो मैं कह रहा था, किसके बाप के दहेज में वो के लिए मिसाइल रखे हैं? कह रहा हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे, तुम्हारी सारी नेवी नीचे है। योर ऑल नेवी इज किल्ड। देयर इज नो ईरानियन शिप इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, गल्फ ऑफ ओमान एंड रेड सी। अगर कोई आएगा भी, अमेरिका विल एलिमिनेट, दे आर लुकिंग फॉर देयर शिप्स। यहां श्रीलंका के बाहर ठोक दिया तो वहां तो ठोकेंगे ही ठोकेंगे। तो 87% of the missile firing capability has gone down। क्यों गई? क्यों? दहेज मुहूर्त का वेट कर रहे थे, या आज होली के दिन छुट्टी थी वहां पे? भाई वो तुम्हारे, वो तुम तो कहते हैं हमारे पास बड़े मिसाइल है, ये है वो है, यहूदियों के लिए कयामत आएगी, ये आएगा, वो अमेरिकनों के लिए कयामत के, क्या कयामत के दरवाजे खुल। मैंने कहा यार, बॉलीवुड के डायलॉग सुन सुन के पक गया यार मैं, कुछ नई बात बताओ, नया कंटेंट लाओ। 87% सर बिल्कुल गए। ये अमेरिकन डाटा आ गया, मेरा डाटा नहीं है। 87%। और सुनिए, ये जो वन वे ड्रोन्स भागते थे,